नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ अबाउट सुशांत सिंह राजपूत अननेचुरल डेथ, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे लोग इस डेथ को कवर कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऑब्वियसली इस डेथ के सच को छुपाना चाहते हैं। Yes, I'm talking about none other than the Hindu-phobic बरखा दत्त, क्योंकि बरखा दत्त कोई साइकाइट्रिस्ट को लेकर आई अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो जॉबलेस है। शी हैज गॉट नो न्यूज टेलीविजन चैनल एज हर चैनल, बिकॉज पहले वो न्यूज रिपोर्टर हुआ करती थी विद एनडीटीवी, मगर कपिल सिब्बल के साथ भी लड़ाई करके वेयर शी वाज नॉट पेड हर ड्यूज, नाउ शी इज कम डाउन टू यूट्यूब चैनल। जी हाँ, शी इज जस्ट लाइक यू एंड मी, जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। दिस इज बिकॉज शी थॉट दैट YouTube channels are down market एक time पर, and she thought she was some high fly, television news journalist जो हरदम सच बोलती है। She is an A grade journalist, मगर cut to she is now on YouTube, जैसे हम सब YouTube पे information share कर रहे हैं। अब YouTube के अपने चैनल को TRP मिले, उसके लिए उसने कोई थेरेपिस्ट सूजन वॉकर के साथ एक वीडियो शेयर किया है। जी हाँ, शी इज अ थेरेपिस्ट, बिकॉज ये सूजन वॉकर इज नॉट इवन अ साइकाइट्रिस्ट, शी इज अ काउंसलर। मगर उसका वीडियो शेयर करके वो ऑब्वियसली डिप्रेशन की कहानी बेचना चाहती है, क्योंकि बरखा दत्त इज हिंदू फोबिक। जैसे ही उसको लगा कि आईएसआई का एंगल रिवील हो जाएगा इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ, क्योंकि ये बरखा दत्त ऑब्वियसली आतंकवादियों का समर्थक करती है। जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, डोंट फॉरगेट, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उसने कहा था कि कैसे कश्मीरी मुस्लिम्स को सप्रेस किया गया था, दैट इज व्हाई उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, उनकी औरतों का बलात्कार किया। जी हाँ, शी एक्चुअली गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर कश्मीरी पंडित्स जेनोसाइड। तो वो हिंदू फोबिक बरखा दत्त, जो भारत में इतने सालों से रहकर रोटियां सेक रही है हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर, वो अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करना चाहती है एज अ सुसाइड, जैसे बॉलीवुड माफिया करना चाहता है। मगर ऑब्वियसली अपनी कहानी को बेचने के लिए, जैसे वो दीपिका पादुकोण ने कहा था कि डिप्रेशन इज जस्ट लाइक कैंसर एंड डायबिटीज, वो भी यही कहानी बेचना चाहती है और लेकर आई है एक काउंसलर सूजन वॉकर को। सूजन वॉकर कहती है, वाकर वॉकर व्हाटएवर, बिकॉज वो एक फिरंग औरत है तो शायद लोग उसे बिलीव करेंगे, मगर ऐसा है तो आपको स्टीवन हफ को भी बिलीव करना चाहिए, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर सबसे पहले विश्वास कर रही थी रिया चक्रवर्ती, क्योंकि जैसे ही वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में आई, उसको सुशांत सिंह राजपूत के लिटिल हाइट्स अपार्टमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई दी, जिसकी वजह से उसने सुशांत को बोला कि वो घर खाली करना है। मगर ये रिया चक्रवर्ती को अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी जेल में जरूर दिखने वाली है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल पावर रखने वाली औरत जरूर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करेगी जेल के अंदर। कमिंग बैक टू बरखा दत्त, तो उसकी काउंसलर कहती है, द सो कॉल्ड सूजन वॉकर, जिसके बयान से वो अपने यूट्यूब चैनल पर व्यूज लाना चाहती है, बिकॉज आफ्टर ऑल सब यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज लाने के लिए। जो सुशांत की मौत के ऊपर इंफॉर्मेशन रखते हैं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है, तो जो अब सुशांत की मौत के ऊपर झूठी कहानी बेचना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये आरोप क्यों नहीं लग सकता। ये जो सूजन वॉकर है वो कहती है कि रिया चक्रवर्ती वॉज लाइक अ मदर फिगर, वो सुशांत का ख्याल रखती थी, एंड उसके साथ जो भी हो रहा है सोशल मीडिया ट्रायल, वो गलत है। तो मैं सूजन वॉकर को इतना कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आंट यू नॉट काइंड ऑफ वायलेटिंग योर क्लाइंट डॉक्टर रिलेशनशिप बाय टॉकिंग अबाउट सुशांत मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑन पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको सू कर देना चाहिए, बिकॉज इफ अब्रॉड में ऐसा किया होता आपने, दैट इज बाहर आउट ऑफ इंडिया, यू वुड हैव बीन सूड एंड योर लाइसेंस वुड हैव बीन टेकन इफ यू हैव अ लाइसेंस। बट बिकॉज आप नकली हैं, आप काउंसलर हैं, आपके लिए भी कुछ लॉस जरूर होने चाहिए जो आपको रोके फ्रॉम रिवीलिंग क्लाइंट डॉक्टर इंफॉर्मेशन। मगर आपने ऐसा किया, आप ऑब्वियसली रिया के समर्थन में आई है, वो रिया जिसको आप मदर फिगर कहती है। मगर मदर फिगर कैसे 2 बैग्स भर के सुशांत का घर तभी खाली करता है जब उसके सेक्रेटरी दिशा सेलियन की मौत की खबर आती है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मदर फिगर क्यों प्रिस्क्रिप्शन फाइल्स लेके भाग गई, मदर फिगर क्यों क्रेडिट कार्ड्स लेके भाग गई, क्योंकि मदर फिगर को क्रेडिट कार्ड्स की क्या आवश्यकता है। मदर थोड़ा जाके हरदम ब्लो ड्राई करती है, पेडिक्योर मैनिक्योर करती है, छोटे छोटे कपड़े खरीदती है, तो मदर फिगर को क्रेडिट
कार्ड ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मदर फिगर को ज्वेलरी ले जाने की क्या ज़रूरत थी? कैश ले जाने की क्या ज़रूरत थी? मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तो ऑब्वियसली मदर फिगर ये जो सुशांत जिसके बारे में आप डिस्कस कर रही हैं बरखा के साथ, वो उसको ब्लैकमेल करना चाहती थी एंड यही ब्लैकमेल से बचने के लिए सुशांत ने या तो सुसाइड किया या तो उसे मारा गया। बट रिया ऑब्वियसली वाज़ इन्वॉल्व्ड इन अबेटमेंट टू सुसाइड क्योंकि उनके एक फैमिली मेंबर स्मिता का इंटरव्यू मैंने देखा अर्नब के शो में, जहाँ पर रिया कह रही थी स्मिता को कि देखो सुशांत सुसाइड मत करना, ऐसा स्मिता कह रही थी अर्नब को। सो देयर दिस इज a source claiming herself that she has heard Riya trying to brainwash Sushant by saying that don't commit suicide, तुम suicide तो नहीं करोगे, तुम suicide तो नहीं करोगे। So this is called as indirectly putting thoughts into somebody's mind who does not have that kind of thoughts, जिसके ऊपर obviously कंगना बात कर रही थी कि कैसे पत्रकार उसको फोन करके कह रहे थे कि देखो आप कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वैसा मत कर लेना। That is indirectly putting thoughts inside your mind that you should not do something like this when they want you to do something like this। तो ये स्मिता ऑब्वियसली जो सुशांत की दोस्त थी, जो सुशांत के कार्टर रोड वाले फ्लैट में भी जा चुकी थी, जहां पर उसने देखा था कि रिया ऑब्वियसली फर्नीचर को शिफ्ट कर रही थी बिकॉज उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिख रही थी। शी हैज रिवील्ड कि कैसे रिया बैठ के सुशांत के दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करती थी। और ये रिया ऑब्वियसली सिद्धार्थ पिठानी एंड रिया चक्रवर्ती वो वन टीम। सो नाउ सुजन वॉकर, आपको आपका आंसर मिल गया होना चाहिए कि ये मदर फिगर ऑब्वियसली सुशांत को अपनी बहनों से अलग करती थी। जो बहनें ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड लेकर उसका ख्याल नहीं रखती थी, जो बहनें ऑब्वियसली उसकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल्स से उसे ब्लैकमेल नहीं करेगी, मगर रिया चक्रवर्ती द सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, उसके फैमिली वाले नीचे बैठ के पार्टी करते थे और सुशांत को ऊपर छोड़ देते थे अनकॉन्शियस विद ओवरडोज ऑफ ड्रग्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय यू, मगर नाम लिया गया है इंडियन मीडिया में बाय कर्सी चावड़ा का, जो ऑब्वियसली एक गैंग को बिलोंग करता है, जो गैंग ऑब्वियसली सभी टैलेंटेड लोगों को शायद बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देता है। सो दैट इज व्हाट इज हैज बीन हैपनिंग विद योर फेवरेट मदर फिगर रिया चक्रवर्ती। मगर ऑब्वियसली बरखा दत्त उसकी इंटरव्यू पब्लिक करती है, वो बरखा दत्त जिसको आईएसआई का एंगल दिखता है ना, आईएसआई के समर्थन में फटाफट वो आ जाती है बाय अ फेक काउंसलर whom she projects as a psychiatrist because she is Hindu-phobic. She also tried to cover up the Kashmiri Pandits genocide and the massacre and the rape of the Kashmiri women. ये है बरखा दत्त के बारे में। अब बात करते हैं अबाउट अंकिता लोखंडे। जी हाँ, मैंने अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू देखा ना। अंकिता लोखंडे is standing by the family, which is good. She is saying that she never knew Sushant as a depressed man, which is fine. I stood by her interview because obviously I also did not think that Sushant, the fit guy that even Sangram knew few months back, would turn into such a depressed person that he would commit suicide. So her statement and her interview was very valuable to people who have been fighting for the justice of Sushant Singh Rajput. Magar Ankita has not stood by the nepotism story. She is obviously backing Ekta Kapoor and the Sanjay Leela Bhansali. Sanjay Leela Bhansali obviously cast Ranveer Singh because Aditya Chopra sent him to him. That's what the storyboard is. But she's even supporting, I think, Ekta Kapoor. She's supporting Karan Johar, which is fair enough. And I think she's supporting one more person with whom she had worked. I think that is what she's trying to say कि Bollywood में nepotism नहीं है, सब लोग काम कर सकते हैं। मुझे संजय सर ने भी, हाँ, she's supporting even Aditya Chopra. So she's saying कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है। तो अंकिता, and then she was asked question about Kangana, she kind of gave up the interview, who was asking her that question. Ankita, you were having no Bollywood film. Your first Bollywood film was Manikarnika, okay, and that was given to you by Kangana. Whatever the reasons be, whether you were talented, whether you were Sandeep Singh's contact, I don't know. I don't know if your role was cut because I did not see Manikarnika. I'm clear and honest about this. I have not seen Manikarnika. मुझे नहीं पता कि आपको कंगना से इतना वो क्यों है, क्योंकि कंगना ने कहा कि शी स्पोक टू यू, बट आप लाइव टेलीविजन में ये ईयर माइक निकाल के कह रहे हैं कि यू डोंट वांट टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंगना, व्हिच इज फेयर इनफ बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द वे यू आर। बट अंकिता, आपने संजय लीला बंसाली की फिल्म नहीं करी बिकॉज आपको नहीं करनी थी, मगर आपने कंगना की फिल्म करी। वॉट एवर द नरेशन गिवन टू यू, अगर आपको लगता है कि आपका रोल कट गया था या यू वर नॉट हैप्पी विद द वे द रोल टर्न्ड आउट, यू शुड हैव स्पोकन अबाउट इट, यू शुड हैव नॉट केप्ट क्वाइट। बट नाउ दैट कंगना हैज टेकन योर नेम एंड सेड दैट शी कॉल्ड यू अप, इफ शी हैज कॉल्ड यू अप, देन यू हैव टू not behave like this way because
बिकॉज़ यहाँ पर आप कंगना को ऑब्वियसली झूठी साबित कर रहे हो, बिकॉज़ यू वांट टू प्रोबेबली गेट बैक टू पवित्र रिश्ता 2. आई डोंट नो व्हाट इज़ योर modus operandi because you're supporting Ekta Kapoor, and Ekta Kapoor, we know how she is. Though Ekta Kapoor and Kangana Ranaut have also worked recently, but एक टाइम था जब एकता कपूर ने कंगना रनावत को भी इग्नोर मारा था. That was I think during that film called as Once Upon a Time in Mumbai, that Ajay Devgan film. क्योंकि वो फिल्म के अंदर I think Kangana Ranaut was linked with Ajay Devgan, and Ajay Devgan's family had a problem, I think, with Kangana Ranaut. Kangana Ranaut had an affair apparently with Ajay Devgan, something like that I have heard, and Kangana was completely dropped from the promotions of the film. एक और फ़िल्म थी जिसमें कंगना को प्रमोशन से ड्रॉप किया गया था, एंड एकता कपूर वाज़ इन्वॉल्व्ड. ये दूसरी बात है कि फ्रेंड्स एंड एनिमीज़ इन बॉलीवुड चेंज. कल को मैं जिसके बारे में बुरा-बुरा बोल रही हूँ, शायद मैं उसके साथ दोस्ती भी कर लूँ इफ इट इज़ लॉजिकली वर्किंग विद मी. सो आई डोंट नो, बिकॉज़ लोग कहते हैं कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं वो अपॉर्च्युनिस्ट है, बट अपॉर्च्युनिस्ट तो सब कोई है इस दुनिया में. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो जस्टिस एंड अपॉर्चुनिज्म के बाहर होती हैं, एंड दैट इज व्हाट इज अबाउट जस्टिस रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत. तो कंगना एंड एकता कपूर वर आल्सो नॉट फ्रेंड्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कंगना एंड एकता वर्कड ऑन मेंटल है क्या, दैट वाज अ राजकुमार राव एंड कंगना रनावत फिल्म. तो ये तब हुआ जब कंगना ने फिर से जुड़ने का सोचा विद एकता कपूर, एंड एकता कपूर मस्ट हैव डिसाइडेड टू वर्क अगेन विद कंगना, बिकॉज एवरीबडी इज अ बिजनेस वुमन एंड अ बिजनेस पर्सन एट द एंड ऑफ द डे, व्हिच इज फेयर इनफ. मगर आज आप नेपोटिज्म की कहानी कंप्लीटली ठुकरा रही हो, व्हिच इज ओके, व्हिच इज योर टेक, बिकॉज आप भी एक आउटसाइडर हो, और आप एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला बंसाली के समर्थन में आई हो, और आप कंगना के बारे में बात नहीं करना चाहती. मे बी शी कट योर रोल, आई डोंट नो, बट आपको ऑब्वियसली अगर लगा कि उसने आपका रोल काटा है तो तब बोलना चाहिए था जब आपकी फिल्म रिलीज हुई थी. नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग इन ऑन लाइव टेलीविजन, बिकॉज यहाँ पर आप ऑब्वियसली अपने ही कॉज को वीक कर रहे हो बाय काइंड ऑफ गोइंग अगेंस्ट कंगना, इवन दो यू हैव डिफरेंसेस विद हर, व्हिच आई अंडरस्टैंड इज योर पर्सपेक्टिव, बट यहाँ पर आप यू आर वीकनिंग द कॉज, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू. रही बात पवित्र रिश्ता 2 की, इफ यू एंड अप डूइंग दैट इन द नेम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, देन इट इज wrong, because your mentor Ekta Kapoor has already started a foundation in the name of Pavitra Rishta Fund, और वो फाउंडेशन को वो कहती है टू ट्रीट एंड कलेक्ट फंड्स फॉर डिप्रेस्ड पीपल. जी हाँ, तो आप कह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत वाज नॉट अ डिप्रेस्ड मैन, मगर आपकी जो मेंटर है एकता कपूर, वो आपके नाम से एज पर न्यूज आउटलेट्स कह रही है कि वो पवित्र रिश्ता 2 फंड चालू कर रही है, जो उसने चालू किया है, एंड वो कह रही है वो डेडिकेट करती है टू सुशांत सिंह राजपूत and those people who suffer from depression. So here there is a contradiction in a lot of people and in a lot of people's actions and words and what they want to convey regarding Sushant Singh Rajput's death. अब I think Sushant Singh Rajput broke up with Ankita when he went to Rapta shoot, because मैंने इंटरव्यू में ये भी सुना कि Ankita said that after he came back from Rapta, he changed his mobile number, and I never was in touch with him because I never had his mobile number. So the news articles that are doing rounds on social medias by news outlets saying that Ankita ने अपने WhatsApp chat सुशांत के साथ दिखाए बिहार पुलिस को, that is apparently wrong, because Ankita ने clearly बोला that she was not in touch with Sushant Singh Rajput for the last 4 years, जब से वो राब्ता की शूट से आया था एंड जब से उसने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया था. तो obviously there is fake news being circulated all over social media. I am just clarifying it, जो मैं पॉइंट्स देख रही हूँ और समझने का प्रयास कर रही हूँ. Now सिद्धार्थ पिथानी ने बोला था कि सुशांत didn't want to be with his sister because he thought that he should be comfortable with Riya and his father and his mother and everybody. So Riya and Riya का पूरा खानदान सुशांत के घर पे रहता था, मगर सुशांत जो ऑब्वियसली अपनी सिस्टर्स से क्लोज था और अपनी रानी दी को अपनी माँ का दर्जा देता था, उससे वो क्लोज नहीं रहा था, एज पर सिद्धार्थ पिठानी, जो ऑब्वियसली रिया चक्रवर्ती का पिट्ठू था. अब जो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पब्लिक करी गई है आफ्टर अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, वो रिपोर्ट के अंदर द टाइम ऑफ डेथ हैज नॉट बीन मेंशन्ड, द डेट हैज बीन मेंशन्ड एज 14th जून. साथ में वहां पे CRPC 174 लिखा गया है, मगर उसके जो भी रूल्स है CRPC के CRPC 174 कंप्लायंस
has not been done by Mumbai police. ऐसा मुझे किसी lawyer ने email करके भेजा है. So I want people who are lawyers to explain and talk on this, and journalists to talk on this कि CRPC 174 compliance, which is mentioned in the postmortem report of Sushant Singh Rajput, has not been done by Mumbai police. So if Arnav gets to hear this show, he needs to ask about this in his next debate show. साथ साथ में, yes, let's get back to the mother figure nonsense I talked. उसके बाद obviously सुशांत सिस्टर ने सुशांत की बॉडी को हैंगिंग नहीं देखा था. ये एक मिसकंसेप्शन था, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था जो मुंबई पुलिस ने रिलीज किया था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए थे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कहा था कि हमने सिस्टर के वर्जन से ऑब्वियसली सुसाइड कंफर्म किया, क्योंकि सिस्टर ने बोला कि शी सॉ द बॉडी हैंगिंग. मगर अब इंफॉर्मेशन आई है that the sister has not seen the body hanging as per other sources, and when the sister reached the house, the body was already on the bed. और दिशा सेलियन की मौत. नाउ दिशा सेलियन की मदर का इंटरव्यू कोई चैनल पे हुआ था कल, एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट कि दिशा सेलियंस मदर वाज इनकंसोलेबल. दिशा सेलियंस मदर सेड दैट उसको नहीं पता था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम कर रही है. उसको ऐसा पता था कि वो शायद रणबीर कपूर के साथ काम करने वाली है, मगर दैट गॉट कैंसल्ड. एंड कैसे दिशा सेलियन का खून हुआ, मर्डर हुआ, वो उसे नहीं पता. सुसाइड हुआ, कैसे हुआ उसे नहीं पता, बिकॉज एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन. वो लेट नाइट्स तक काम करती थी, कोई उसे पिकअप करने आया था that day, and that was the end of what they saw of her. Now Disha Salian's mother is obviously inconsolable. क्या आपको मुझको लगता नहीं है कि हमें दिशा सेलियन के डेथ के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज दिशा सेलियंस डेथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि दिशा सेलियन ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया था. अब क्या सच है क्या गलत है, बिकॉज कह रहे हैं कि वो कोई पार्टी में थी जिस पार्टी में पावरफुल लोग थे, और वो पावरफुल लोगों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ऑब्वियसली ये सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी नहीं कर रही है. तो मैं कहना चाहती हूँ टू ऑल द पीपल हु आर सपोर्टिंग मुंबई पुलिस, लॉट ऑफ एक्स मुंबई पुलिस ऑफिसर्स जिनके साथ मैं इंटरेक्शन कर रही हूँ ऑन टेलीविजन डिबेट. सी, मुंबई पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, क्षेत्र की पुलिस हो, वो ऑब्वियसली अपने गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होती है. क्योंकि राजस्थान पुलिस अगर 2 बार राजस्थान से अहमदाबाद आ सकती है पायल को गिरफ्तार करने के लिए, पहले वार्निंग देने के लिए, फिर गिरफ्तार करने के लिए, आफ्टर पायल्स लॉयर हैज अप्लाइड फॉर अ बेल जस्ट बिकॉज पायल ने मोतीलाल नेहरू के ऊपर वीडियो बनाया. एंड मोतीलाल नेहरू वाज अपैरेंटली द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस हेड. तो कांग्रेस के लोगों से प्रेशर होने के कारण वो पुलिस राजस्थान से 10 घंटे ड्राइव करके 2 बार 15 दिन के ड्यूरेशन में आती है पायल को मिलने के लिए और पायल को पिकअप करने के लिए. पायल को वो बोलती है कि वो डिटेंशन कर रही है, पायल को समझ पड़ता है कि उसे अरेस्ट कर रही है. फिर जब पायल जाती है वहां पे तो उसको बोला जाता है कि आप अरेस्ट हो गए हो. पायल को एक होटल की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, जबकि पायल को होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जानी चाहिए थी, बिकॉज पायल वाज केप्ट इन कोटा पुलिस स्टेशन फॉर अ नाइट. सो पायल, बिकॉज शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द लीगल issues and complexities of how the police in India works, because Payal is a law abiding citizen, और पायल को लगता है कि उसे कभी भी पुलिस का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज पायल ऐसा कोई काम ही नहीं करेगी जब उसे जिसकी वजह से उसे पुलिस के साथ कुछ इंटरेक्शन करना पड़े. मगर पायल रियलाइज करती है कि कैसे पुलिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल इन पावर, बाय द गवर्नमेंट इन पावर. तो वैसे ही मुंबई पुलिस कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल इन पावर एंड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. क्योंकि मुंबई पुलिस ने अगर अच्छा काम किया 26/11 पे, या अच्छा काम किया in 1993 मुंबई ब्लास्ट, मुंबई पुलिस has still not been able to give us any answers regarding पालघर lynching. वही मुंबई पुलिस है, मगर मुंबई पुलिस के अंदर ऑफिसर्स बदल गए हैं, और मुंबई पुलिस मे बी अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द बॉसेस आर ट्राइंग टू कवर अप the involvement of the boss's son if he was involved in some party where Disha Salian had gone, and if she was actually thrown from the building or she jumped from the building. तो यहाँ पर मुंबई पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबई पुलिस एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट कंडेमिंग, बिकॉज कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जनरलाइज नहीं कर सकता. मगर मुंबई पुलिस के अंदर कोई ऑफिसर्स हो सकते हैं जो ऑब्वियसली कंप्लीटली अंडर द दबाव हो सकते हैं टू प्रोटेक्ट अ सर्टेन पॉलिटिशियन सन, और उसके लिए वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग न करने के लिए इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं. बट ऑब्वियसली दे डोंट qualify to recommend a CBI inquiry, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो FIR दर्ज ही नहीं किया था regarding सुशांत सिंह राजपूत's death. तो this is to all the Mumbai police officers and ex-officers जो बैठ के मुंबई पुलिस की के समर्थन में आ रहे हैं कि give Mumbai police time, Mumbai police is the best, blah blah blah. I have not said Mumbai police as an organization is not the best, but Mumbai police at present is under the influence of Maharashtra government, and that Mumbai police has not given us any information about Palghar lynching.
And that Mumbai police is already had already dismissed Sushant's death as an accident, as a suicide, and 50-60 दिन के इतना हाहाकार के बाद अब ऑब्वियसली बिहार पुलिस इन्वॉल्व हुई है, मगर उसके बाद वो लोग अपना सॉक्स पुल अप कर रहे हैं। मगर उसके पहले तो उन्हें लगा था कि वो सिर्फ ऐसा इंट्रोगेशन करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर आई वॉश करके ये मैटर को रफा दफा कर देंगे। So now Disha Salien's death needs to be investigated also, as conveyed by Simi Grewal. Now Simi Grewal also does not need publicity at this age. Simi Grewal is not desperate to reinvent her career at this age. She was already a known figure, and she has had her shares of ups and downs. Yes, she suffered from depression. She went through those medicines, which obviously made her cry. So that is why maybe her conscience is asking her to talk on Sushant Singh Rajput's death and Disha Salien's death. सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक ट्वीट मैंने पढ़ा जहां पर वो कह रहे हैं कि विसेरा रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, विसेरा रिपोर्ट, और ये विसेरा रिपोर्ट नहीं आने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम है दैट हैज बीन टाइटल्ड एज प्रोविजनल। ये पोस्टमार्टम के ऊपर टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा गया है, जो हम सबको पता चला है अभी तक। एंड ये विसेरा रिपोर्ट से पता चलेगा कि whether he has been poisoned or not, and his nails have also been sent for verification. अब ये जो सूजन वॉकर के बारे में मैं बात कर रही थी, द सो कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ बरखा दत्त, जिसे ऑब्वियसली अगर वो अब्रॉड में ये कर रही होती तो उसे जेल सेंटेंस काटना पड़ता फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। शी डजंट इवन हैव अ मेडिकल डिग्री एंड शी इज जस्ट अ काउंसलर। शी हैज डन MSc इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ लंदन यूनिवर्सिटी, जो बैठ के चिल्ला के was talking about Sushant Singh Rajput and his bipolar disorder, and she was reading maybe a script written by Mahesh Bhatt Sahab and Anurag Kashyap. Some people pointed out that I called Mahesh Bhatt Sahab. This is just the way I address him because I have always addressed him like that way. मगर वो कह रहे हैं कि मैं महेश भट्ट साहब जो एक आतंकवादी का समर्थन करते हैं या जिनके बेटे हेडली के साथ थे, उनको साहब का दर्जा क्यों दे रही हूँ। तो मैं सिर्फ उन लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब पायल किसी को बिच बुलाती है तो पायल का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, चाहे वो फेसबुक का हो या ट्विटर का हो। तो पायल जब ऐसा कुछ बोलती है तो ये लोग मेरे समर्थन में क्यों नहीं आते? ये लोग क्यों नहीं बोलते कि पायल अब्यूसिव लेडी नहीं है, पायल हेटफुल मैसेजेस नहीं ट्वीट करती या पोस्ट करती? तब कोई मेरे समर्थन में नहीं आता। जब पायल किसी को इज्जत देके उसकी सच्चाई रख रही होती है, तब ये लोग पायल को फिर से टारगेट करते हैं और कहते हैं कि पायल बैठ के अभी एक टेररिस्ट को इज्जत क्यों दे रही है। एक्सक्यूज मी, टेररिस्ट की जो बेटी है आलिया भट्ट, वो भी प्रधानमंत्री के साथ जाकर डिनर करती है, फोटोग्राफ खिंचाती है। तो प्रधानमंत्री भी आलिया भट्ट को मिलते हैं, जिनका फादर है महेश भट्ट साहब, जिनको आप लोग आतंकवादी कह रहे हैं। एंड I maybe agree that he has connections which are not obviously in the interest of India. So that is why I try to expose his hypocrisy. Even though I have no personal revenge or vengeance or fight with him. Yeah, he has not behaved badly with me. He has not held me the way he used to hold Riya Chakravarti. I have no grievances against Mahesh Bhatt Sahab. But I try to expose his hypocrisy, giving him respect out of his age. But आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो, आपके पास अगर करेज है तो पॉइंट आउट द हिपोक्रेसी ऑफ अदर पीपल हु आर मच मोर पावरफुल। आलिया भट्ट जाके क्या प्रधानमंत्री जी के साथ मिलती नहीं है? आलिया भट्ट इज द डॉटर ऑफ महेश भट्ट साहब। तो अगर आप महेश भट्ट साहब की डॉटर से मिल सकते हो, तो अगर मैं महेश भट्ट साहब को साहब कह के पुकार रही हूँ तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर पायल थोड़ा अग्रेसिव होकर कोई स्लैंग यूज करती है तो पायल के अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, साइटिंग रीजंस हेटफुल स्पीच, और तब पायल के समर्थन में कोई नहीं आता। जब पायल इज्जत देके कपड़े फाड़ती है लोगों को, तब भी लोगों को प्रॉब्लम है, जो ऑब्वियसली पायल के साइड होने चाहिए, बिकॉज पायल उनके कॉज को सपोर्ट करती है, और कॉज है उन लोगों को एक्सपोज करना जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। मगर पीपल आर पीपल, राइट विंगर्स ट्राई टू पुल डाउन द राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर्स आर ऑलरेडी आफ्टर द राइट विंगर्स। तो ये करने से राइट विंगर्स आपका कॉज कभी पूरा नहीं होगा, आप अपने देश को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली अपने लोगों के पीछे ही जा रहे हैं। दिस इज व्हाट इवन अंकिता आई वांट टू टेल हर, दैट यू आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट समथिंग इज रॉन्ग विद कंगना, even though you have differences with her, then you should have not done it on television. Yes, you should have given a diplomatic answer and get out of the interview, rather than just removing your earplug and trying to show to the world that you don't want to talk about Kangana. You should not do that, because आपको launch किया है कंगना ने। अगर आपका रोल भी काटा है, then you should have voiced about it after the film released or during the film release, but you should have not done this what you have done, because you are affecting the cause that you are supporting. Calling out Ankita also in this matter.
अब जब सुशांत की फैमिली ने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया था ऑन 25th ऑफ फेब एज पर द रिपोर्ट्स सेइंग दैट हिज सन देयर सन इज नॉट इन गुड कंपनी, देन मुंबई पुलिस ने इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया? दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। अब नसीरुद्दीन शाह, यस माय फेवरेट नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह को डर लगता है, वो डरे हुए मुसलमान है, मगर आज जब सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर लोग आवाज उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि ये एक जोक बन गया है। एक्सक्यूज मी, कैसे जोक बन गया है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत अगर आईएसआई से लिंक्ड है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत अगर बॉलीवुड माफिया से लिंक्ड है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत अगर उन लोगों से लिंक्ड है जो भारत के अंदर आतंक कराते हैं, देन कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना एक मजाक बन गया है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड सर। आप भारत में रहते हैं, मगर आपको भारत से ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है। आपकी शादी हिंदू लेडीज से हुई है, मगर आपको अपने बच्चों के लिए टेंशन है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। मगर भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, उसके लिए आपको बड़ी चिंता होती है। जब भी आज तक सीए के नाम पे किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई, मगर आप तबरेज की लिंचिंग से परेशान हो सकते हैं, जुनैद की लिंचिंग से परेशान हो सकते हैं, जो नॉर्मल मौत कही गई है, मगर आपको सुशांत की नॉर्मल मौत में षड्यंत्र नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि सुशांत एक हिंदू है, वो एक मुसलमान नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम आप जैसे लोग करते हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब, मैं उनको भी साहब बुलाती हूँ बिकॉज वो उम्र में बड़े हैं। वो दूसरी बात है कि लोग मुझे ही टारगेट करते हैं जो मेरे ही कॉज के साथ मेरी कॉज में खड़े रहते हैं, जो कॉज है टू एक्सपोज द पीपल हु टॉक अगेंस्ट इंडिया। बट दैट इज द वे इंडिया इज एंड दैट इज द वे राइट विंगर्स आर एंड दैट इज द वे इवन सर्टन हिंदूज आर। दैट इज व्हाई हिंदूज ने अभी तक एक हिंदू देश नहीं बना पाया, क्योंकि हिंदू हिंदू के खिलाफ खड़े हो जाता है। और यही टेक्निक, यही सोच का इस्तेमाल किया था मुगलों ने। बिकॉज जब आप पद्मावत फिल्म देखते हैं, जिस तरह से उनके हस्बैंड के सपोर्ट में कोई भी हिंदू राजा नहीं आया, ये सोच के कि अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ खड़े होंगे तो अलाउद्दीन खिलजी हमको भी खत्म कर देगा। उनको ये नहीं पता था कि पहले पद्मावत की जो एरिया थी उसको लेकर वो अलाउद्दीन खिलजी बाद में तुम्हारे राज्य के पास आने वाला था। मगर हिंदूज कभी समझते नहीं है, दे डोंट अंडरस्टैंड स्टैंडिंग फॉर द कॉज एंड दैट इज देयर बिगेस्ट लॉस। तो ये सारी बातें हुई है अबाउट सुशांत सिंह राजपूत डेथ रिलेटेड केस। एंड अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग एक्सपोज, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ टॉकिंग टू मीडिया व्हिच इज वेरी वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली द जॉबलेस बरखा दत्त who has been sacked from all television news channel and who is with us, with people like you and me on social media and YouTube, is obviously exposing and trying to get TRP by getting interviews of wannabe B grade counselors on her channel, and that is how she's trying to earn money. So everybody is jobless in COVID times, मगर jobless होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो पैसे कमाने के लिए. You should have some ethics, some morals, and you should not try to stop the investigation of a man who has been a good human being when he was alive. That is all I want to tell all the detractors जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को as a suicide dismiss करना चाहते हैं. Namaste.